हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार। स्वागत है आपका हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द वॉइस ऑफ पब्लिक वन पे। बिहार की राजनीति में फिर से खेला होबे, इसकी प्रबल संभावना आने वाली निकट भविष्य में मुझे दिख रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि हाल ही में कुछ दिन पहले दो नेता के दो बयान को सुनिए और पहले समझिए। पहला, नीतीश कुमार सार्वजनिक मंच से कहते हैं कि 2025 से तेजस्वी यादव ही बिहार को संभालेंगे, यानी कि उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर 2025 में वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आखिर ऐसी क्या आफत आ गई कि नीतीश कुमार को ऐसा बयान देना पड़ा? अब आप कहेंगे कि 2024 में तो वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, शायद इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। तो जी हाँ, ऐसा भी एक कारण है, वो तो बात है ही। लेकिन इस बयान के पीछे नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा डर है। इस डर को हम आपको आगे बताएंगे, उससे पहले आप दूसरे नेता का बयान सुनिए, जो 28 सितंबर को लालू यादव देते हैं पत्रकारों का सवालों का जवाब देते हुए। जब एक पत्रकार उनसे सवाल करता है कि क्या आप चाहते हैं कि तेजस्वी यादव अब बिहार को संभाले, इस पर उन्होंने बड़े ही जोश के साथ बेबाकी से कहते हैं, जी बिल्कुल, मैं चाहता हूं। वहीं जब पत्रकार से दूसरा सवाल पूछा जाता है कि क्या नीतीश कुमार को 2024 में दिल्ली भेज रहे हैं लाल किले पर झंडा फहराने के लिए, इस पर वो थोड़े से रुक जाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि इसमें थोड़ा समय लगेगा, अभी इंतजार कीजिए। बस मुझे भी यही बयान लालू यादव का खटका, जो बिहार की राजनीति में मुझे सब कुछ सही नहीं लग रहा है, और शायद यही डर नीतीश कुमार को भी है, जिसके कारण उन्हें बार बार तेजस्वी यादव को 2025 में मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट करना पड़ रहा है। नीतीश कुमार का ये डर को अच्छे से समझने के लिए आप नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा, मजबूरी और आंकड़ा, तीनों ही चीजों को आपको ध्यानपूर्वक विश्लेषण करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तब नीतीश कुमार का यह डर आपको भी समझ में आएगा। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की है। यही एकमात्र कारण रहा है जिसकी वजह से एक नहीं बल्कि दो बार भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार गठबंधन को तोड़ चुके हैं। एक बार वो 2014 में तोड़े थे, फिर वो इस बार वो गठबंधन को तोड़े हैं, और कहीं ना कहीं यही महत्वाकांक्षा ही उनकी मजबूरी बन गई है। क्योंकि अब जब वो दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन को तोड़ चुके हैं, तब उनके पास कोई विकल्प भी नहीं बचा है कि वो वापस भारतीय जनता पार्टी में जाए। यदि अब फिर से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब इतने आसानी से नीतीश कुमार को एक्सेप्ट कर सकेगी। और यदि एक्सेप्ट करते भी है तो शायद भारतीय जनता पार्टी का एक प्रस्ताव हो सकता है नीतीश कुमार के लिए कि आप जदयू को भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दें, और मुझे लगता नहीं है कि नीतीश कुमार इस बात को स्वीकार करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में अब नीतीश कुमार का फिर से गठबंधन होना, मुझे इसकी कोई भी संभावना दिख नहीं रही है। और दूसरी सबसे बड़ी मजबूरी नीतीश कुमार की आपको तब पता चलेगा जब आप आंकड़ों को जानिएगा और समझिएगा, क्योंकि आंकड़े बिल्कुल भी नीतीश कुमार के फेवर में नहीं है। वो पहली नहीं, दूसरी नहीं, बल्कि तीसरी पार्टी बिहार में है, क्योंकि उनके पास मात्र 43 सीटें ही है। और यदि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना चाहे तो उन्हें मात्र 3 विधायकों की कमी रह रही है, क्योंकि उनके समर्थन में अभी फिलहाल मुझे 119 विधायक दिख रहे हैं। और तेजस्वी यादव शायद जब भी चाहे मुख्यमंत्री को बनना, तब वो 3 विधायक का समर्थन हासिल कर सकते हैं, क्योंकि अब उनके लिए इस आंकड़ा को पाना उतना मुश्किल नहीं बच गया है। और यही डर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी है अपने मुख्यमंत्री का हाथ धोने से। वो भी कहीं ना कहीं इस बात को जान रहे हैं कि यदि तेजस्वी यादव जब भी चाहे तब मुझे सत्ता से हटा सकते हैं और खुद मुख्यमंत्री के सीट पर काबिज हो सकते हैं। इसलिए ही एकमात्र कारण है कि नीतीश कुमार को बार बार ये कहना पड़ रहा है कि तेजस्वी यादव 2025 से बिहार को संभालेंगे, ताकि उनको डर है कि कहीं 2025 से ही पहले नीतीश कुमार के साथ खेला ना हो जाए, जैसे नीतीश कुमार ने खेला भारतीय जनता पार्टी के साथ किया। दूसरी तरफ बात करें कि लालू यादव का बयान का खटकना, मुझे वो इसलिए खटका क्योंकि तेजस्वी यादव का भविष्य अब नीतीश कुमार पर निर्भर नहीं करता है। तेजस्वी यादव जब भी चाहे
तो बिना नीतीश कुमार के समर्थन के वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं और नीतीश कुमार को सत्ता से हटा सकते हैं। शायद तेजस्वी यादव को अब नीतीश कुमार का जरूरत नहीं है। फिर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के लिए क्यों सपोर्ट करेंगे? शायद उनका एक प्रस्ताव उस समय हो सकता है, ऐसी संभावना है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के पास एक प्रस्ताव रख सकते हैं कि हम आपको प्रधानमंत्री के लिए सपोर्ट करेंगे यदि आप अपनी पार्टी को राजद के साथ विलय कर दें। यदि ऐसी प्रस्ताव तेजस्वी यादव के द्वारा नीतीश कुमार के सामने रखी जाती है तो सबसे बड़े मुसीबत में फंस सकते हैं नीतीश कुमार, क्योंकि उनका कोई विकल्प बचता नहीं है। वो बीजेपी के साथ जा नहीं सकते हैं और तेजस्वी यादव की यदि बात नहीं मानेंगे तो फिर वो महागठबंधन में जो अभी शामिल हुए हैं उनसे भी उनको टूटना पड़ेगा। उसके बाद 2025 का जब विधानसभा का चुनाव होगा तो उन्हें अकेले लड़ना पड़ेगा और जब वो अकेले लड़ेंगे तो आप समझ सकते हैं कि उनका हश्र क्या होगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार अकेले जब भी चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें उतना समर्थन जनता का मिल पाता है। उन्हें जनता का समर्थन अधिक तभी मिलता है जब वो किसी के साथ भी हो वो गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं। इसलिए लालू यादव की पार्टी और नीतीश कुमार दोनों ही अभी वेट एंड वॉच की राजनीति कर रहे हैं और दोनों ही पार्टियां अभी इंतजार कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव नजदीक आने का। खैर आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बार बार कभी भी किसी भी राज्य का यदि सत्ता परिवर्तन होता है तो इससे नेताओं का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि नुकसान हमेशा जनता का होता है। क्योंकि जनता किसी भी सरकार को 5 वर्ष के लिए चुनती है, लेकिन बार बार सत्ता परिवर्तन होने से, मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से वहां के कामकाज का शैली भी बदलता है और बहुत सारे योजनाओं में रोक लगता है, नई योजनाएं शुरुआत होती हैं। इसलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सत्ता परिवर्तन से आम जनता का ही नुकसान होता है। जनता की भलाई उसी में है जब सरकारें चुनी जाती है जनता के द्वारा तो कम से कम 5 साल के लिए सरकार अस्थिर रहे, लेकिन बिहार में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। सत्ता कभी अस्थिर रह नहीं रही है। पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार टूटते हैं, लालू यादव के साथ जाते हैं, फिर से ऐसी संभावना बन रही है कि नीतीश कुमार लालू यादव के साथ का गठबंधन तोड़ सकते हैं। फिर क्या होता है ये वक्त ही बताएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद।